हाय, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिस खुशबू। तो आज मैं बात करने वाली हूँ भारत की वीरांगना के बारे में, यानी कि रानी दुर्गावती। तो चलिए शुरू करते हैं कि रानी दुर्गावती हैं कौन और उनका ये सफर कैसा रहा। रानी दुर्गावती का जन्म 5 सितंबर 1524 ईस्वी को कलिंजर के राजा कीर्तिवर्मन चंदेल के यहाँ हुआ था। दुर्गा अष्टमी में जन्म लेने की वजह से इनका नाम रानी दुर्गावती रखा गया। रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह के यहाँ हुआ था, जो गढ़ा राज्य के राजा संग्राम शाह के पुत्र थे, जिन्हें मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा करने के लिए याद किया जाता है। रानी दुर्गावती को भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह अपने राज्य गोंडवाना शासन की महारानी रही, जो अपने राज्य के लिए काफी कुछ करी हैं। तो चलिए बात करते हैं कि रानी दुर्गावती अपने राज्य गोंडवाना के लिए क्या करी हैं। रानी दुर्गावती का गोंडवाना सुखी और संपन्न रहा था, जिस पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, पर हर बार वह पराजित हुआ। और इसके साथ ही मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीत कर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय सफेद हाथी, जिसका नाम शरमन, और उसके विरस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा, लेकिन रानी ने यह मांग ठुकरा दिया। इस बात पर अकबर ने अपने एक रिश्तेदार, जिसका नाम आशफ खां था, के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। आदिवासी सैनिकों ने रानी दुर्गावती के लिए अपनी जान दे दी। एक बार तो आशफ खां पराजित हुआ, पर अगली बार उसने दुगनी सेना के साथ हमला बोला। रानी दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया तथा स्वयं पुरुष के भेष में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई। अगले दिन यानी 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। आज रानी का पक्ष दुर्बल था, अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण शाह को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तभी एक तीर उनकी भुजा पर में लगी। रानी ने उसे निकालकर फेंक दिया। दूसरे तीर ने उनकी आंखों को बेध दिया। रानी ने इसे भी निकालकर फेंक दी। उनकी नोक आंख में ही रह गई। तभी तीसरी तीर उनकी गर्दन को आकर धंस गया। रानी ने अंत समय निकट आकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह उनकी तलवार निकालकर उनकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी ने अपनी कटार स्वयं ही अपने पेट में भोंक कर आत्म बलिदान के पथ पर चढ़ गई और इतिहास में अमर हो गई। जबलपुर के पास जहाँ यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बरेला है, जो मंडला रोड पर स्थित है। वहीं रानी की समाधि बनी है, जहां गोंड जनजाति के लोग जाकर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यानी रानी दुर्गावती वो रानी है जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही। प्राण चले जाए पर उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा करी रही। रानी दुर्गावती के इसी बलिदान की वजह से आज उन्हें जाना जाता है। रानी दुर्गावती के सम्मान में सन 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया है।
भारत सरकार ने 24 जून 1988 को रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी कर रानी दुर्गावती को याद किए हैं। इसके साथ ही जबलपुर में स्थित संग्रहालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती के नाम पर रख दिया गया है और मंडला जिले में महाविद्यालय का नाम भी बदलकर रानी दुर्गावती के नाम पर रख दिया गया है। रानी दुर्गावती की यादें में कई जिलों में रानी दुर्गावती के प्रतिमाएं लगाई हैं और शासकीय इमारतों का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। यानी रानी दुर्गावती एक महान वीरांगना है जो अपने मातृभूमि के लिए बलिदान दिए हैं, जिसकी वजह से आज उन्हें जाना जाता है और कई जगहों पर उनकी प्रतिमाएं और उनकी मूर्तियां लगाई गई हैं और कई शासकीय जगहों पर उनका नाम भी उसी जगह पर है। रानी दुर्गावती एक महान वीरांगना थी जो देश के लिए बलिदान तक हो गई। उन्होंने अपनी कटार से अपने आप को ही खत्म कर लिए थे ताकि वो दुश्मनों के हाथ में न आ सके। और जाने से पहले मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप अपने कामों में लगे रहिए और हमेशा अच्छे काम करिए। बाय बाय।